नमस्कार। सोचिए एक समाज को कैसे चलना चाहिए। क्या उसे सच्चे ज्ञान और तर्क पर आधारित होना चाहिए या फिर बस लोगों की बदलती हुई राय पर? यही वो एक सवाल था जिसने दार्शनिक प्लेटो को जिंदगी भर परेशान किया। और इसी सवाल के जवाब में उन्होंने एक आदर्श राज्य की खोज शुरू की। आज हम प्लेटो के उसी जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसने पश्चिमी दुनिया की सोच की नींव रखी। देखिए, प्लेटो का पूरा दर्शन जो है ना, वो एक बहुत बड़े संकट से पैदा हुआ था, एक त्रासदी से। बात है 399 ईसा पूर्व की। एथेंस के लोकतंत्र ने उनके गुरु, उनके मेंटोर सुकरात को मौत की सजा सुना दी। सोचिए, ये एक ऐसी घटना थी, एक ऐसा अन्याय था जो प्लेटो के दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। और यही वो पल था जिसने उनके जीवन के सबसे बड़े सवाल को जन्म दिया, ये हुआ कैसे। तो प्लेटो ने अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू किया और उन्हें एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी समस्या नजर आई। उन्होंने देखा कि ये दुनिया सच्चे ज्ञान से नहीं चल रही है। नहीं, ये तो सिर्फ लोगों की राय, उनकी भावनाओं, जो आज कुछ है कल कुछ और, उससे चल रही थी। और इसका खतरनाक अंजाम तो वो अपनी आंखों से देख ही चुके थे, सुकरात की मौत के रूप में। अब इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए प्लेटो ने दो अलग अलग ताकतों के बीच एक लकीर खींची। एक तरफ उन्होंने रखा डॉक्सा। ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है आम राय, ओपिनियन। ये बदलती रहती है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये इंद्रियों पर, यानी जो हम देखते सुनते हैं, उस पर आधारित है। और इसी डॉक्सा ने सुकरात की जान ली थी। और दूसरी तरफ थी एपिस्टेमी, यानी सच्चा ज्ञान, नॉलेज, जो तर्क पर आधारित है, जो कभी नहीं बदलता। और प्लेटो का मानना था कि एक न्यायपूर्ण राज्य की नींव सिर्फ और सिर्फ इसी पर रखी जा सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं और लोगों की राय, अगर ये सब भरोसे के लायक नहीं है, तो फिर वो सच्चा, कभी ना बदलने वाला ज्ञान मिलेगा कहां से? यहीं से प्लेटो का असली समाधान, उनका सबसे क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। प्लेटो ने कहा कि ये जो हमारी दुनिया है ना, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये असल में असली दुनिया है ही नहीं। ये तो बस एक परछाई है, एक नकल, एक बड़ी और सच्ची हकीकत की एक धुंधली सी कॉपी। इसीलिए ये बदलती रहती है, इसमें कमियां हैं, ये इम्परफेक्ट है। तो फिर असली दुनिया कहाँ है? प्लेटो के हिसाब से इस परछाइयों वाली दुनिया के परे एक और दुनिया है, एक असली दुनिया, जिसे उन्होंने कहा बोधगम्य जगत या विचारों की दुनिया। ये एक ऐसी जगह है जहां हर चीज का परफेक्ट, आइडियल रूप मौजूद है, जैसे परफेक्ट न्याय, परफेक्ट सुंदरता, परफेक्ट अच्छाई। और यही वो जगह है जहां से सारा सच्चा ज्ञान आता है। और इस विचारों की दुनिया के शिखर पर, सबसे ऊपर, एक चीज है। प्लेटो ने उसे कहा शुभ का प्रत्यय, या द फॉर्म ऑफ द गुड। ये परम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी। सोचिए, ये उस सूरज की तरह है जो न सिर्फ हमें चीजें देखने की रोशनी देता है, बल्कि हर चीज को जीवन भी देता है। प्लेटो के लिए एक आदर्श शासक को किसी और चीज को नहीं, बल्कि इसी परम सत्य को समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, बात तो समझ में आती है। एक परछाइयों की दुनिया है और एक असली दुनिया। पर सवाल यह है कि कोई इंसान उस असली दुनिया तक, उस ज्ञान तक पहुंचेगा कैसे? इसका जवाब देने के लिए प्लेटो ने एक कहानी सुनाई, शायद दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक, गुफा का रूपक, द एलिगोरी ऑफ द केव। कहानी कुछ यूं है। सोचिए, एक गुफा है, उसमें कुछ कैदी बचपन से जंजीरों में बंधे हैं। वो सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं, जहां उन्हें कुछ परछाइयां दिखती हैं। उनके लिए वही हकीकत है। फिर एक कैदी को आज़ाद कर दिया जाता है, उसे ज़बरदस्ती रोशनी की तरफ ले जाया जाता है। ये सफ़र बहुत दर्दनाक है, आंखें चौंधिया जाती हैं। पर जब वो बाहर पहुंचता है तो उसे असली दुनिया दिखती है, पेड़, पहाड़ और आखिरकार सूरज, यानी वो परम सत्य। अब ज्ञान पाकर जब वो वापस गुफा में जाता है ताकि बाकियों को भी आज़ाद कर सके, तो पता है क्या होता है? वो लोग उसकी बात ही नहीं समझते, वो उसका मजाक उड़ाते हैं और अपनी झूठी हकीकत को बचाने के लिए वो उसे मारने तक को तैयार हो जाते हैं। ये कहानी असल में एक दार्शनिक की ही कहानी है। हम सब उन कैदियों की तरह हैं। ज्ञान तक का सफ़र मुश्किल और दर्द भरा है, और जब कोई वो ज्ञान लेकर समाज में लौटता है तो समाज उसे अक्सर ठुकरा देता है, ठीक वैसे ही जैसे एथेंस ने सुकरात को ठुकरा दिया था। तो इस सारी मेहनत का, गुफा से बाहर निकलने का, ज्ञान पाने का, इसका असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ खुद ज्ञानी बन जाना? प्लेटो के लिए बिल्कुल नहीं। उनके लिए इस ज्ञान का असली इस्तेमाल था एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण इंसान बनाना, और उससे भी ज्यादा जरूरी, एक न्यायपूर्ण समाज, एक आदर्श राज्य बनाना।
यहाँ प्लेटो का एक बहुत ही शानदार विचार सामने आता है। वो कहते हैं राज्य व्यक्ति का ही वृहत रूप है, मतलब अ स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज। जो चीज़ें एक संतुलित, एक न्यायपूर्ण इंसान बनाती हैं, वही चीज़ें एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज भी बनाती हैं। जो एक व्यक्ति के लिए सच है, वही पूरे समाज के लिए भी सच है। तो प्लेटो ने कहा कि हमारी आत्मा के, हमारे मन के 3 हिस्से होते हैं। एक है बुद्धि यानी रीजन, दूसरा है साहस यानी स्पिरिट, और तीसरा है इच्छा यानी एपेटाइट। अब ठीक इसी तरह उन्होंने आदर्श राज्य को भी 3 हिस्सों में, 3 वर्गों में बांटा। सबसे ऊपर शासक, ये बुद्धि का प्रतीक हैं, इनका काम है शासन करना। फिर आते हैं सैनिक, ये साहस का प्रतीक हैं, इनका काम है राज्य की रक्षा करना। और आखिर में है उत्पादक, किसान, कारीगर, ये इच्छाओं का प्रतीक हैं, जिनका काम है उत्पादन करना। और न्याय क्या है? न्याय तब होता है जब ये तीनों वर्ग अपना अपना काम पूरी लगन से करें और कोई भी दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए। यही है परफेक्ट हार्मनी, यही है न्याय। हाँ, पर इस पूरी व्यवस्था को चलाएगा कौन? इसका लीडर कौन होगा? यहां प्लेटो अपना सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे विवादित जवाब देते हैं, दार्शनिक राजा, द फिलोसोफर किंग। ध्यान दीजिए, ये कोई आम राजा या नेता नहीं है, ये सत्ता का भूखा नहीं है, ये सत्य और न्याय का एक्सपर्ट है। ये वो इंसान है जो गुफा से बाहर निकल चुका है, जिसने उस परम सत्य को देख लिया है। और वो शासन दौलत या ताकत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राज्य की भलाई के लिए करता है। तो कुल मिलाकर प्लेटो का ये जो पूरा ढांचा है, ये जो आदर्श राज्य का ब्लूप्रिंट है, वो कैसा दिखता है और क्या आज की दुनिया में इसकी कोई अहमियत है? चलिए इसे समझते हैं। एक बात तो साफ है, प्लेटो को लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी से सख्त नफरत थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि इसी लोकतंत्र ने उनके गुरु सुकरात के साथ क्या किया। उनके हिसाब से लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो आत्मा के सबसे निचले हिस्से यानी इच्छाओं और लालच को ताकत देती है। ये अयोग्य लोगों को सत्ता में लाती है और आखिरकार अराजकता और फिर तानाशाही को जन्म देती है। और यहीं पे आकर हम एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पे रुकते हैं। ये पूरा सफ़र सुकरात की मौत से शुरू हुआ था और हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है। शासन करने का हक किसे होना चाहिए? उसे जिसके पास ताकत है, जो भीड़ को लुभा सकता है, या उसे जिसके पास ज्ञान है, जो सच और झूठ का फर्क समझता है? प्लेटो का जवाब तो बिल्कुल साफ था, पर आज हज़ारों साल बाद आज की दुनिया में इस सवाल का क्या जवाब है, ये सोचना शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।